एवरीवन, दिस इज निशा। वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं बात करने वाली हूँ WH फैमिली वर्ड्स के बारे में। यस गाइज, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, क्योंकि जब आप किसी से बात करते हैं इंग्लिश में, उस टाइम पे आप क्वेश्चन सामने वाले से कर सकते हैं और सामने वाला भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। दोनों ही कंडीशन में आपको क्वेश्चन वर्ड का सही यूज आना चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन वर्ड इज हु। कौन या किसने। तुम कौन हो, हु आर यू। तुम्हारा भाई कौन है, हु इज योर ब्रदर। किसने के लिए, तुम्हें पैसे किसने दिए, हु गेव यू मनी। सो हु का यूज कौन या किसने के लिए करेंगे। व्हाट, क्या। जब भी आप क्वेश्चन करते हैं, भले ही आप हिंदी में आप क्या का शब्द यूज करते हैं, लेकिन क्वेश्चन का आंसर आप यस और नो में दे सकते हो। उस टाइम पे गाइस आप कभी भी व्हाट का यूज नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, क्या तुम बीमार हो, तो आप यस और नो में आंसर दे सकते हैं। सो दिस टाइम आप कभी भी व्हाट आर यू सिक, इट्स अ रॉन्ग सेंटेंस। आर यू सिक, क्योंकि आप यस और नो में आंसर दे सकते हैं, तो आप व्हाट का यूज नहीं करेंगे। लेकिन अगर मैं पूछूं कि तुम्हारे पास क्या है, व्हाट डू यू हैव। ओके, सो आप इस चीज का हमेशा ध्यान रखिएगा। वाई, क्यों, वह क्यों रो रही है। वाई इज शी क्राइंग, तुम मेहनत क्यों कर रहे थे। वाई वर यू वर्किंग हार्ड। तो क्यों के लिए आप वाई का यूज करेंगे। व्हेन, कब, वह वहां कब गया। सो व्हेन डिड ही गो देयर। लेकिन अगर आप कब के साथ से का यूज कर दें, कब से, सो कब से के लिए आप व्हेन के जस्ट पहले सिंस व्हेन या फ्रॉम व्हेन का यूज करेंगे कब से के लिए। सिंस या फ्रॉम व्हेन या सिंस व्हेन का यूज कर सकते हैं कब से के लिए। वह कब से गाना गा रही है। सो सिंस व्हेन हैज शी बीन सिंगिंग ए सॉन्ग। सो सिंस वह इस सच के बारे में कब से जानता है। सो फ्रॉम व्हेन डज ही नो अबाउट दिस फैक्ट। ओके, सो दोनों ही कंडीशन में आप सिंस व्हेन या फ्रॉम व्हेन का यूज कर सकते हैं। वेयर, कहाँ के लिए, तुम कहाँ जा रही हो। वेयर आर यू गोइंग। लेकिन कहाँ से, अगर आप कहाँ से का यूज करेंगे गाइस, कहाँ से, सो ऐसी कंडीशन में आप जस्ट वेयर के पहले फ्रॉम का यूज करेंगे। फ्रॉम वेयर, तुम कहाँ से हो। फ्रॉम वेयर आर यू, तुम कहाँ से आ रही हो। फ्रॉम वेयर आर यू कमिंग। तो आप फ्रॉम वेयर, कहाँ से के लिए आप फ्रॉम का यूज करेंगे जस्ट वेयर के पहले। सो नेक्स्ट क्वेश्चन वर्ड इज हाउ, कैसे, उसने यह काम कैसे किया। हाउ डिड शी डू दिस वर्क, वह इस सच के बारे में कैसे जानता है। हाउ डज ही नो अबाउट दिस फैक्ट। तो कैसे के लिए आप हाउ का यूज करेंगे। विच, कौन सा, तुम कौन सा पेन लोगी। विच पेन विल यू टेक, वह कौन से देश में रहता है। इन विच कंट्री डज ही लिव। तो अगर आप कौन से देश में, कौन से घर, तो इन का यूज करेंगे जस्ट क्वेश्चन वर्ड के पहले इन। ओके, किसका, हुज, वह घर किसका था। हुज हाउस वॉज दैट, यह किसकी किताब पढ़ रही है। हुज बुक इज शी रीडिंग। तो हुज किसकी किताब, किसका घर, यह किसका पेन है। हुज पेन इज दिस, हुज हाउस इज दिस। सो दिस टाइप आप किसका के लिए, हुम, किसे या किसका। सो तुम किसे मार रही हो। हुम आर यू बीटिंग, वह किसे पढ़ा रहा था। सो हुम वॉज ही टीचिंग। सो हुम वॉज ही टीचिंग, आप होम किसे या किसका। लेकिन तुम किसके सामने गाना गा रही हो। तो किसके का सामने गाना गा रही हो, तो किसके के लिए आपको होम का यूज किया, क्योंकि पर्सन के लिए कहा जाता है कि किसके सामने। तो आप इसके जस्ट होम के जस्ट पहले आप बिफोर का यूज करेंगी। बिफोर होम, किसके सामने, किसके बारे में, तुम किसके बारे में बात कर रही थी। सो अबाउट होम, आप अबाउट होम का यूज करेंगे बिफोर होम, अबाउट होम।
ओके, अबाउट whom और वर यू टॉकिंग, किसके बारे में बात कर रही थी, अबाउट whom वर यू टॉकिंग। तो whom के जस्ट पहले तुम किसकी तरफ देख रही थी, तो किसकी तरफ, आप किसकी और या किसकी तरफ, तो आप टूवर्ड्स का यूज कर देंगी, टूवर्ड्स। ओके, तो आपको ये समझना है कि जब भी आप क्वेश्चन वर्ड में आप प्रेपोजिशन का यूज करते हैं, तो प्रेपोजिशन का यूज जस्ट क्वेश्चन वर्ड के पहले किया जाता है, कि टूवर्ड्स whom किसकी तरफ, बिफोर whom किसके सामने, अबाउट whom किसके बारे में। तो ऐसे ही आपको किसके लिए, फॉर whom, आप फॉर का यूज कर दीजिए, फॉर whom किसके लिए, फॉर whom। ओके, तो ऐसे ही क्वेश्चन वर्ड के जस्ट पहले आप प्रपोजिशन का यूज करते हैं। कितना, हाउ मच, हाउ मच का यूज आप मात्रा के लिए करते हैं, कभी भी जो चीज गिनी ना जा सके आप मात्रा, दूध, हाउ मच वाटर, हाउ मच मिल्क, हाउ मच शुगर, हाउ मच, तो हाउ मच का यूज आप मात्रा के लिए करते हैं। बच्चा कितना दूध पीता है, हाउ मच मिल्क डज द चाइल्ड ड्रिंक, आप चाय के लिए कितना पानी लोगी, सो हाउ मच वाटर विल यू टेक फॉर टी। सो हाउ मच का यूज आप मात्रा के लिए करती हैं। ओके, एंड हाउ मेनी का यूज कितने, यानी संख्या के लिए करेंगी। संख्या के लिए आप कितने आम सड़े हुए थे, हाउ मैनी मैंगोज वर रोटन, हाउ मैनी चिल्ड्रेन आर देयर इन द क्लास, तो कितने बच्चे थे क्लास में। तो आप जब कोई चीज काउंट कर सकती हैं उस टाइम पे आप हाउ मेनी का यूज कर सकते हैं, एंड मात्रा के लिए हाउ मच का यूज करेंगे। फॉर व्हाट, किस लिए, तुम मेहनत किस लिए कर रही हो, सो फॉर व्हाट आर यू वर्किंग हार्ड, किस लिए मेहनत कर रही हो, तुम किस लिए खाना बना रही थी, फॉर व्हाट वर यू कुकिंग, सो खाना बना रही थी किस लिए। लेकिन अगर की दिया जाए किसके लिए खाना बना रही थी, तो उस टाइम पे आप फॉर व्हाट का यूज नहीं करेंगे, किसके लिए, तो वो पर्सन के लिए आप पूछ रही हैं, सो फॉर हुम का यूज करेंगे, फॉर हुम वर यू कुकिंग, फॉर हुम वर यू कुकिंग, और किस लिए बना रही थी, सो फॉर व्हाट वर यू कुकिंग। ओके, फॉर हाउ लॉन्ग, कब से, तो देखिए मैंने यहाँ कब से के लिए सिंस व्हेन या फ्रॉम व्हेन का यूज किया, लेकिन अगर आप समय के लिए आप फॉर हाउ लॉन्ग का भी यूज करते हैं, कि कब से, तुम मेरा इंतजार कब से कर रही थी, सो फॉर हाउ लॉन्ग, फॉर हाउ लॉन्ग कब से कर रही थी, हैड यू बीन वेटिंग फॉर मी, सो वेटिंग फॉर मी का यूज करेंगे आप, फॉर हाउ लॉन्ग, वह गाना कब से गा रही है, फॉर हाउ लॉन्ग हैज शी बीन सिंगिंग अ सॉन्ग। ओके, सो फॉर हाउ लॉन्ग का यूज कब से के लिए किया जाता है। एंड हाउ फॉर, तो समय के लिए आप हाउ लॉन्ग, फॉर हाउ लॉन्ग का यूज करेंगे। हाउ फॉर का यूज कितनी दूर, दूरी के लिए आप फॉर हाउ फॉर का यूज करेंगे। तुम्हारा घर कितनी दूर है, हाउ फॉर इज योर हाउस। मार्केट यहाँ से कितनी दूर है, हाउ फॉर इज द मार्केट फ्रॉम हेयर। सो हाउ फॉर का यूज आप दूरी के लिए करेंगी। ओके, सो दीज आर योर क्वेश्चन वर्ड्स, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, लर्न इट एंड डू प्रैक्टिस विथ सेंटेंसेस। सो वीडियो पसंद आया है तो एक लाइक जरूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।